वेलकम एवरीवन टू दी सुप्रीम वर्स। इट्स विकी दिस साइड। आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क एपिसोड 3 के बारे में। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं। फिर से नहीं यार, ये एपिसोड भी पिछले एपिसोड की तरह सिर्फ 26 मिनट में पैक हो जाता है। हाँ, ये एपिसोड थोड़ी फनी तो थी, लेकिन सच कहूँ तो लेजी राइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू होते ही हमारी जेनिफर वॉल्टर जेल में जाती है एमिल ब्लॉन्स्की के साथ गुफ्तगू करने के लिए अबाउट एबोमिनेशन का केज फाइट। पर तभी एमिल ब्लॉन्स्की बोलता है कि वोंग उसको मजबूर करके लेके गया था। फिर हमारी जेन उसके असिस्टेंट निकी को वोंग से कांटेक्ट करने के लिए बोलती है, और कांटेक्ट करती है कैसे? थ्रस्टी ट्रैप से। फिर हमारी जेन करती है फोर्थ वॉल ब्रेक और ऑडियंस को बोलती है कि ये कोई ऐसा वैसा शो नहीं है कि हर हफ्ते एक नया कैमियो देखने को मिल जाए। फिर खुद ही रियलाइज़ कर लेती है कि एपिसोड 1 में ब्रूस, एपिसोड 2 में ब्लॉन्स्की एंड एपिसोड 3 में वोंग। पर भूल मत जाना हीरोइन कौन है। हम कैसे भूल सकते हैं हमारी सेक्सी शी हल्क को। और ये मैंने क्यों कहा, इसका जवाब मिलेगा आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में। फिर हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड इंटरनेट में तो बवाल मच चुका है। पहले तो शी हल्क का बवाल, उसके ऊपर से एमिल ब्लॉन्स्की। किसी ने तो ये तक कह दिया कि जेनिफर वॉल्टर के पेट में एबोमिनेशन का बच्चा है, इसलिए वो उसका केस लड़ रही है। फिर जेन को आता है उसके बॉस का कॉल और चेंबर में जाती है, पर वहाँ जाके देखती है उसका पुराना कॉलीग डेनिस बुकॉस्की, जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने 1,75,00,000 का चूना लगा के निकल गई। तो आप सोच रहे होंगे सुपर डिविजन लॉ का इसमें क्या काम। अब मज़े की बात यह है कि वो जो गर्लफ्रेंड है वो एसगार्ड की शेप शिफ्टिंग करने वाली लाइट एल्फ है, जिसने मेगन द स्टैलियन का रूप लेके डेनिस बुकॉस्की के साथ घूम रही थी। और ये सुन के शी हल्क हंस के लोटपोट हो गई। फिर वहाँ पे अचानक एंट्री होता है वोंग द सॉर्सरर सुप्रीम का। फिर आगे कॉन्वर्सेशन में हमें बताया जाता है कि वोंग ने ही एबोमिनेशन को जेल से ज़बरदस्ती निकाला था, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक मजबूत दुश्मन चाहिए था। और ये सेम लाइन जज के सामने बोलने के लिए हमारी शी हल्क वोंग को मना भी लेती है। फिर आता है सुनवाई का दिन। जेनिफर वॉल्टर केस को शुरू करती है, लेकिन उसका मेन गवाह जो वोंग है वो अभी भी गायब है। और जेन साथ ही साथ बोलती भी है, जिसे कोई ट्रैफिक ही नहीं मिलता वो कैसे लेट हो सकता है। फिर ब्लॉन्स्की बोलते हैं कि वो चेंज हो गए हैं, इवन वो तो एक मेडिटेशन सेंटर भी खोलना चाहते हैं। और जेल में उन्होंने बाकी कैदियों को योगा मेडिटेशन भी सिखाया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एपिसोड 2 में हमें जो 7 सोलमेट्स बताया गया था ब्लॉन्स्की के द्वारा, एक्चुअली वो और कोई नहीं, ब्लॉन्स्की की 7 गर्लफ्रेंड निकली जो सुनवाई के दिन भी आई हुई थी। और फिर आते हैं हमारे वोंग जस्ट गवाही देना शुरू ही करते हैं कि तभी हमें दूसरी कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पे केस चल रहा होता है लाइट एल्फ वर्सेस डेनिस बुकॉस्की। केस के दौरान तभी जज बोलते हैं कि ये कोई न्यू एसगार्ड नहीं है। लेकिन तभी वो लाइट एल्फ बोलती है ओडिन का पुराना डायलॉग कि एसगार्ड कोई जगह नहीं है बल्कि उसके लोग हैं। तभी जज बोलते हैं डायलॉग बाजी नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन कोई भी नहीं, इवन जज भी नहीं मान रहा था कि कोई आदमी इतना कैसे बेवकूफ़ हो सकता है। अब मिस्टर पुगलिएजी जो कि बुकॉस्की के लॉयर है, उनको ये साबित करना है कोर्ट में कि बुकॉस्की सच्ची में एक बेवकूफ़ आदमी है। थोड़ी देर बाद वही एल्फ जज का रूप लेती है और एक छोटा सा मजाक करती है, जिसके लिए उसकी अच्छी खासी लगती भी है। फिर आते हैं हम पहले वाले केस में। फिर हमें वोंग के पास लाया जाता है। फिर वोंग बोलता है हाँ, उसने ज़बरदस्ती एबोमिनेशन को ले गया था। एबोमिनेशन लड़ाई के बाद जेल में रिटर्न आ गया। तभी एक जज पूछते हैं कि अगर एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बन जाता है तो वो क्या अपने आप को खो देगा या काबू कर पाएगा। और उसका जवाब एमिल ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन बन के देता है। और वहाँ पे बैठे सब जज की फट जाती है, लेकिन एबोमिनेशन कंट्रोल में रहता है और इस वजह से जेन को केस जीतने में आसानी हो जाती है। उसके बाद जज वोंग को सज़ा सुनाने ही वाले होते हैं एमिल ब्लॉन्स्की को जेल से भगाने के लिए कि तभी वोंग निकल लेता है। फिर हमारी जेन केस जीतने की खुशी में उसके असिस्टेंट कम दोस्त निकी के साथ एक बार में पी रही होती है। और वहाँ पे आते हैं मिस्टर पुगलिएजी जो कि फेडअप हो चुके हैं मिस्टर बुकॉस्की केस से। फिर वहाँ पे हमारी जेन फिर से फोर्थ वॉल ब्रेक करती है थोड़ी ही टाइम के लिए। फिर मिस्टर पुगलिएजी जेन को बोलता है कि गवाही देने के लिए कि बुकॉस्की कितना फुद्दू है। फिर क्या, कोर्ट रूम में जेन बुकॉस्की के साइड में रह के उसे ऐसा नंगा करती है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। और प्रूव हो जाता है कि बुकॉस्की सच्ची में कितना फुद्दू आदमी है। हेंस मिस्टर पुगलिएजी केस जीत जाते हैं और एल्फ को 60 दिन की जेल मिलती है जज के रूप में मजाक करने के लिए।
फिर हमारी जेन गाड़ी पार्क करके घर जा ही रही होती है कि पीछे से कोई आके पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो शी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है और तभी 4 आदमी एसगार्ड के प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स के साथ हमला करते हैं। फिर क्या, शी हल्क उनको अच्छे से पेलती है और भगा देती है वहाँ से। उन लोगों का मकसद तो था शी हल्क का ब्लड सैंपल लेना, लेकिन तभी उनमें से एक बोलता है ब्लड तो नहीं मिला, अब तो बॉस पेलेंगे। लेकिन ये साला बॉस है कौन? कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर आते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहाँ दिखाते हैं कि हमारी शी हल्क अपने चैम्बर में असली मेगन के साथ ट्वर्क कर रही होती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, हमारी सेक्सी शी हल्क को हम कैसे भूल सकते हैं। और यहीं पे होती है स्टोरी ख़त्म। शी हल्क के बाकी एपिसोड के ऊपर भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।